क्या आपने कभी फील किया है कि मेहनत पूरी करते हो लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते? हर बार प्लान बनाते हो, हर बार टूट जाता है। ये आपकी गलती नहीं है, गलती है उस सिस्टम की जो आपको कभी सिखाया ही नहीं गया। एक किताब जो 1989 में लिखी गई और आज भी दुनिया के टॉप सीईओज, एथलीट्स और लीडर्स की टेबल पर मिलती है। 40 मिलियन कॉपीज, 30 साल बाद भी बेस्ट सेलर। इस सेल्फ हेल्प बुक समरी इन हिंदी में हम आपको वह सब बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और मैं आज आपको बताऊंगी क्यों ये किताब आपकी पूरी सोच बदल सकती है। 7 आदतें, एक वीडियो, सीधे पॉइंट पर। रुकिए मत, क्योंकि दूसरी आदत वह बात है जो स्कूल में किसी ने नहीं सिखाई और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में स्टक रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक ब्रीफ में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स को फास्ट, सिंपल और पावरफुल तरीके से आपके सामने रखते हैं। आज की बुक समरी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। ये स्टीफन कवी 7 हैबिट समरी आपको वह सब देगी जो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम हैं। चलते हैं सीधे 7 आदतें एक एक करके, और अंत तक मैं आपको अपनी पर्सनल फेवरेट भी बताऊंगी। एक सेकंड रुकिए, पहले बताइए आप इनमें से कहाँ हैं जो प्लान बनाते हैं और फॉलो नहीं करते, या जो प्लान ही नहीं बनाते। कमेंट में लिखिए 1 या 2। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। सीधी बात, जो आपके कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। सोचिए, पिछली बार जब कुछ बुरा हुआ आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? बॉस ने डांटा, बॉस ही ऐसा है, सड़क पर फंसे, इस शहर का कोई इलाज नहीं, परीक्षा में फेल हुए, टीचर ने ही ऐसा पेपर बनाया था। ये है रिएक्टिव सोच, और कोवी कहते हैं यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे एक सवाल पूछते हैं, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ? उस एक सवाल में इतनी पावर है कि पूरा रिजल्ट बदल जाता है। कवे एक कॉन्सेप्ट देते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं वे अपना समय उन बातों पर बर्बाद करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं, मौसम, इकोनॉमी, दूसरों का स्वभाव। लेकिन जो लोग सच में कामयाब होते हैं वे सिर्फ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करते हैं, और धीरे धीरे वह सर्कल बड़ा होता जाता है। इंस्टेंट टेक अवे, आज से एक काम करो, जब भी कुछ बुरा हो खुद से पूछो, इसमें मैं क्या बदल सकती हूँ? बस यही एक सवाल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगली आदत, ये एक ऐसी हैबिट है जो सक्सेसफुल लोगों की आदतों में हमेशा नंबर 1 पर होती है, और ये वह बात है जो स्कूल में किसी ने नहीं सिखाई। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब पहले तय करो कि आपकी मंजिल क्या है, फिर वहाँ से उलटा प्लान बनाओ। कवि एक एक्सरसाइज देते हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अपने खुद के अंतिम संस्कार की कल्पना करो। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपका साथी, आपका दोस्त, आपके घर वाले, उनके मुंह से क्या निकलेगा? अगर वह जवाब जो आपके दिमाग में आया और जो आपकी असली ज़िंदगी है दोनों अलग हैं, तो आपकी डायरेक्शन गलत है। कोवी कहते हैं हर चीज़ 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है फिर मकान। आपकी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है? इंस्टेंट टेक अवे, आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज़ पर लिखो 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं। वही आपकी असली डायरेक्शन है। अब तक 2 आदतें, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड। अगर सिर्फ ये 2 ही अप्लाई कर लो, 80% लोग आपसे पीछे रह जाएंगे। सीरियसली। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह टाइम मैनेजमेंट टिप्स इन हिंदी की बात है, लेकिन असली वाली। कर्वे का टाइम मैट्रिक्स बहुत मशहूर है। एक सादा सा चार्ट, एक तरफ अर्जेंट वर्सेस नॉट अर्जेंट, दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट वर्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम अपना ज़्यादातर समय कहाँ लगाते हैं? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, डेडलाइंस, इमरजेंसीज। अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, दूसरों के काम। ये दोनों जगह हैं जहां आम लोग फंसे रहते हैं। कामयाब लोगों का राज, वे क्वाड्रेंट 2 में रहती हैं, इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट। प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिश्ते, सीखना, ये चीज़ें कभी अर्जेंट नहीं लगती, इसलिए हम इन्हें टाल देते हैं। लेकिन यही चीज़ें ज़िंदगी को आगे ले जाती हैं। आसान टिप,
हर संडे 15 मिनट निकालो। अगले हफ्ते के सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम लिखो, सिर्फ 3, और उन्हें पहले करो, पहले कोई और काम आने से। इंस्टेंट टेक अवे, इस हफ्ते एक ऐसा काम करो जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं लगता, बस एक। देखो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। चौथी आदत, थिंक विन विन। हम सब कंपटीशन में पड़े हैं, स्कूल में रैंक, ऑफिस में तरक्की, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, हमेशा कंपैरिजन चल रही है। कोवी कहते हैं ये सोच आपके रिश्ते बर्बाद कर रही है। विन विन का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, मतलब है मैं चाहती हूँ कि मेरा भी भला हो और आपका भी। ऐसा रास्ता ढूंढो जहाँ दोनों जीतें। असली एग्जाम्पल, आपका कॉलीग आपसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहा है काम के लिए। विन लूज, आप उनसे झगड़ा करो। लूज विन, आप चुप रहो और तकलीफ उठाओ। विन विन, डायरेक्टली बात करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटो, दोनों को क्रेडिट मिले। जो लोग विन विन सोचते हैं उनके साथ काम करना, उनसे रिश्ता रखना सब आसान होता है और इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। इंस्टेंट टेक अवे, अगली बार जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रुको, खुद से पूछो यहाँ विन विन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये एक सवाल रिश्ते बचा सकता है। आधा वीडियो हो गया, अब तक कौन सी आदत सबसे ज़्यादा असर कर गई आप पर? कमेंट में बताइए। मैं सच में पढ़ती हूँ। 5वीं आदत, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, वजह बताऊंगी थोड़ी देर बाद। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक सीधा सवाल, जब कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप एक्चुअली सुन रही होती हैं या अपना रिप्लाई पहले से सोच रही होती हैं? कोवी कहते हैं हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के नज़र से सुनते हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट्स, अपनी एडवाइस के जरिए। दूसरा अभी पूरी बात भी नहीं कर पाया और हम पहले से सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। सच में सुनना क्या है? बिना जज किए, बिना एडवाइस दिए, बिना अपना एक्सपीरियंस बीच में लाए, सच्ची कोशिश करो कि दूसरा क्या फील कर रहा है। मेरे साथ हुआ था, एक बार मैं अपनी सहेली की तकलीफ़ सुन रही थी और मैंने तुरंत सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। उसने कहा, यार मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई सुने। उस दिन समझा सुनना एक स्किल है और मुझे ये स्किल नहीं आती थी। जब लोग फील करते हैं कि आप सच में सुन रही हैं, तब वे आप पर ट्रस्ट करते हैं, तब आपकी बात में वेट होता है। इंस्टेंट टेक अवे, आज किसी एक इंसान की बात पूरी तरह सुनो, बिना फ़ोन देखे, बिना रिप्लाई सोचे, बस सुनो। देखो उनके चेहरे पर क्या आता है। छठी आदत, सिनर्जाइज। सिंपल कॉन्सेप्ट, पावरफुल रिजल्ट, 1+1 = 3। जब दो अलग लोग अपने अलग पर्सपेक्टिव, स्किल्स और आइडियाज साथ लाते हैं, जो रिजल्ट आता है वह दोनों अकेले कभी नहीं पा सकते थे। यही सिनर्जी है। हम ज़्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब कोई हमसे अलग सोचता है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे एग्री करें, लेकिन कवे कहते हैं जो आपसे अलग सोचता है वह आपका दुश्मन नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। बेस्ट टीम्स डाइवर्सिटी में फलती फूलती हैं। एक इंसान जो जल्दी डिसीजंस लेता है, दूसरा जो केयरफुली एनालाइज करता है, साथ में वह टीम हार नहीं सकती। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई आपसे बिल्कुल अलग ओपिनियन दे, मत कहो तुम गलत हो, पहले पूछो इंटरेस्टिंग है, आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको हैरानी होगी। इंस्टेंट टेक अवे, आज किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता है, उनकी बात सुनो, आपको एक नया नज़रिया मिलेगा जो आप अकेले कभी नहीं सोच सकती थी। 7वीं और सबसे अंडररेटेड आदत, शार्पन द सॉ। कवि एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी जंगल में घंटों से पेड़ काट रहा है, बहुत थक गया है, काम भी धीमा है। कोई आता है और पूछता है, भाई आरी तेज क्यों नहीं करता? वह बोलता है, समय नहीं है यार, काम करना है। हम सब यही करते हैं, खुद को बेहतर बनाना, एक्सरसाइज, पढ़ाई, आराम, रिश्ते, इन्हें हम लग्जरी समझते हैं। जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे। कवे कहते हैं ये 4 डायमेंशंस में रिन्यूअल है, फिजिकल, एक्सरसाइज और नींद, मेंटल, पढ़ाई और सीखना, इमोशनल, रिश्ते और लगाव, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, उद्देश्य, मूल्य। जब आप इन चारों में समय लगाती हैं, आपका काम बेहतर होता है, डिसीजंस अच्छे होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। खुद को शार्पन करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा सा चैलेंज, सिर्फ 7 दिन के लिए, रोज़ 20 मिनट सिर्फ अपने लिए, कुछ भी, वॉक, किताब,
मेडिटेशन, देखो क्या बदलता है। इंस्टेंट टेक अवे, आज रात सोने से पहले बस 10 मिनट, कोई स्क्रीन नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। यही शार्पन द 100 की शुरुआत है। अब मैं आपको सीधे बोलूँगी, ये किताब एक बार में डाइजेस्ट नहीं होती। मैं खुद 2 बार पढ़ चुकी हूँ और हर बार कुछ नया मिलता है। मेरे लिए पर्सनली 5वीं आदत ने सबसे ज़्यादा बदलाव किया, सुनने वाली आदत। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक अच्छी लिसनर हूँ, लेकिन जब मैंने सीरियसली अप्लाई किया, रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादातर अपना रिप्लाई सोच रही होती थी, सुन नहीं रही थी। और तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये वह आदत है जिसे मैंने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया था। ज़रूरी चीज़ें कभी अर्जेंट नहीं लगती जब तक क्राइसिस नहीं बन जाता। तब से मैंने संडे प्लानिंग शुरू की और फ़र्क साफ दिख रहा है। यह बुक समरी इन हिंदी आपको किताब की झलक देती है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप इसे खुद पढ़ेंगी। रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। प्रोडक्टिविटी बुक्स इन हिंदी की बात करें तो यह सबसे ऊपर है। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर नहीं पढ़नी, बुक ब्रीफ है ही, तो दोस्तों ये था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का पूरा समरी। स्टीफन कवे की इस किताब ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है, बुक ब्रीफ के साथ। अब आपकी बारी। इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा काम की लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। सच में मैं पढ़ती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। 1 सेकंड लगता है और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है अगला वीडियो बनाने की। बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते एक नई सेल्फ हेल्प बुक समरी इन हिंदी। नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं।